मिलेगा जो हम बातों बातों में करते थे कि क्या सीन होगा जब सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा इकट्ठे खेल रहे होंगे, तो अगली टीम के लिए कितना खौफ और कितनी वो सिचुएशन खराब होगी। मतलब ये लोग कहते हैं कि जो सूर्यवंशी के बल्ले में चिप लगी हुई है तो फलाना टमकाना, तो जी उसका वेट बड़ा है, तो जी ओवर वेट है, तो ओवर एज है, तो फलाना टमकाना। बट एक्चुअली 15 साल की उम्र में उस बंदे ने इंडियन टीम में अपना कदम रख लिया है। जब आप खुद सोचें कि ओपनिंग अगर अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी करते हैं तो क्या हाल होगा, क्या ही होगा। आईपीएल जिस मैच के अंदर सूर्यवंशी खेलता था वहां पर स्क्रीन स्टेडियम जैम पैक होते थे और दुनिया देखने जाती थी कि सूर्यवंशी क्या करता है। क्रेज हमने देखा था मास्टर ब्लास्टर इंडोरकर के लिए जिसे जो है इंडियन बहुत ज्यादा ग्रेट मानते हैं, लेकिन उसके बाद विराट कोहली को जिसे दुनिया चेस मास्टर के नाम से जानती है, लेकिन इतनी रिस्पेक्ट, इतनी इज्जत, इतना ऑनर, इतना क्रेज, इतनी मैडनेस, इतना मैमिनक होना इस खिलाड़ी के बारे में, वो है सूर्यवंशी जो अंडर 19 वर्ल्ड कप के बाद और फिर आईपीएल के अंदर जब सुन रहा था अभी सुनील गावस्कर साहब भी बैठे हुए थे लाइव, तो वो भी बता रहे थे चांस पूछा जा रहा था कि उनसे कि कैसे चांस बन सकता है जब अभिषेक भी है, संजू सैमसन भी है, उसके बाद आपके पास ईशान किशन भी है, तो चांस कैसे बन सकता है। तो हाँ, आप बताएं, चले आप बताएं। पहले उनका बताएं ना, जो क्रिकेटर उन्होंने बात की होगी तो ज्यादा वजन है ना। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये कहा कि हर मैच में एक बंदे को ड्रॉप कर दें, लाइक एक में अभिषेक को ड्रॉप कर दें, एक में आप संजू सैमसन को ड्रॉप कर दें, एक में ईशान किशन को ड्रॉप कर दें। अभिषेक शर्मा नो डाउट एट ऑल, और उसके साथ सूर्यवंशी खेलेगा जिसकी फर्स्ट कॉल है। सारी दुनिया उसको देख रही थी कि कब सूर्यवंशी आते हैं। तो सूर्यवंशी वंडरफुल, मतलब आप सूर्यवंशी और आपको देखने को मिलेगा जो हम बातों में करते थे कि क्या सीन होगा जब सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा इकट्ठे खेल रहे होंगे, तो अगली टीम के लिए कितना खौफ और कितनी वो सिचुएशन खराब होगी। तो ये बहरहाल एक बेहतरीन कम्बिनेशन में आपको एक वंडरफुल T20 का मिजाज एकदम से टोटल चेंज होता मिलेगा, क्योंकि एक तो ये खुद चेंज करेंगे। अब जिस टीम ने इनके खिलाफ आना है उसको इन दोनों को चार्ज करने के लिए अपना पूरे का पूरा फॉर्मेट बदलना पड़ेगा। एक नॉर्मल फॉर्मेट जो आप नॉर्मल ओपनर्स के खिलाफ पावर प्ले में लेके आते हैं, वो अभिषेक शर्मा या सूर्यवंशी के खिलाफ तो आप नहीं ला सकते। क्योंकि इंडिया का जो T20 का स्क्वाड आया ना इंग्लैंड और आयरलैंड के अगेंस्ट, उसमें 15 साल का वैभव सूर्यवंशी अपना कदम रख चुका है। और ये जितने भी भोंका बोकाई कर रहे थे ना, ये जो पाकिस्तान में कुछ हमारे प्रीमियम बॉलर, कुछ हमारे टेपीए बॉलर जो कह रहे थे कि कोई कह रहा था मैं उसको पहली बॉल पे आउट कर दूंगा, कोई कह रहा था कि वो मुझे ओवर में छक्का नहीं लगा सकता, कोई कह रहा है कि उसको जो है वो एक भी छक्का नहीं लगाने दूंगा, उस सब की बेटा मरम्मत होने लगी है। क्यों मरम्मत होने लगी है? क्योंकि अब वैभव सूर्यवंशी इंडिया के लिए T20 क्रिकेट कंटिन्यूसली खेलेगा। तो बेटा अब अगर प्रीमियम 3 बॉलर आगे आएंगे या टेपीए 3 बॉलर आगे आएंगे, बेटा सब की पिटाई होनी है। अब अगर है वो वैभव सूर्यवंशी जो जसप्रीत बुमराह से लेके पैट कमिंस, हैजलवुड जैसे बड़े बड़े बॉलर को बेटा अगर छक्के मार सकता है ना, पैट कमिंस को पेल सकता है ना बेटा जो बंदा, तो ये शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ जैसे बंदे एग्जिस्ट भी नहीं करते। ठीक है, तो वो बंदा आ चुका भाईजान 15 साल की। बेटा 15 साल की उम्र में हम लोग क्या करते थे? हम 15 साल की उम्र में क्या कर रहे थे? हमने क्यों खड़ा था कुछ? हमें तो आज तक कुछ नहीं खड़ा। वो 15 साल की उम्र में उस टीम में आया जिस कंट्री की क्रिकेट लेगेसी कितनी बढ़िया। वैभव सूर्यवंशी, तो वैभव सूर्यवंशी इज इन द टीम, और ये देखना पड़ेगा कि टीम इंडिया उनको फर्स्ट प्लेइंग 11 में खिलाती है। और वैभव सूर्यवंशी की जो आईपीएल की सक्सेस है, ये जो बाकी सक्सेस है, ये टीम इंडिया इंटरनेशनल में भी रिफ्लेक्ट करती है नहीं करती। इंटरनेशनल का अपना एक प्रेशर होता है, ठीक है, वैभव सूर्यवंशी इज वेरी टैलेंटेड, ब्रिलियंट, बट एवर जो कुछ भी बोलो, बट इंटरनेशनल क्रिकेट इज इंटरनेशनल क्रिकेट, और इंटरनेशनल क्रिकेट का अपना प्रेशर होता है। और मेरी बहुत सारी दुआएं हैं वैभव सूर्यवंशी के लिए, और मैं वैभव सूर्यवंशी को इंटरनेशनल क्रिकेट पे जो है ना सक्सेसफुल होता हुआ देखना चाहता हूँ। सचिन तेंदुलकर उस कंट्री का बंदा है, विराट कोहली उधर से खेला हुआ है, सही है। 140 करोड़ जिस कंट्री की पॉपुलेशन है ना, वो उस कंट्री की टीम में आया है। इतनी बड़ी अचीवमेंट है, और सिर्फ 15 साल की उम्र में। जो लोग ये काम 35-30 साल की उम्र में कर पा रहे, वो 15 साल की उम्र में बंदा कर गया है। और इसी के साथ साथ इंडिया ने अपना कप्तान भी अनाउंस कर दिया है, श्रेयस अय्यर को। और अय्यर आपको पता है कि एक फेयरलेस अप्रोच के साथ आता है। नो डाउट उसकी टीम इस साल अच्छा नहीं कर पाई, किंग्स 11 पंजाब जो है वो, लेकिन पंजाब किंग्स, सॉरी मैं पुराना नाम ले गया हूं, पंजाब किंग्स इस साल अच्छा नहीं कर पाई, लेकिन उसमें श्रेयस अय्यर का कोई बेटा कोई रोल नहीं है। मतलब अय्यर का उसमें कोई गुनाह नहीं है। वो टीम ही डिंगी फिड़िंगी हो चुकी हुई थी, क्योंकि उसमें उस टीम की बॉलिंग में बड़े ज्यादा फ्लॉज थे। ठीक है, इनके पास पूरी बॉलिंग नहीं थी, जिस वजह से ये टीम बाहर हो गया। बट अय्यर की अगर कप्तानी की बात की जाए या अय्यर की अपनी T20 बैटिंग की बात की जाए, तो वो तो 100 आउट ऑफ 100 है, 10 आउट ऑफ 10 है। वो बैटिंग में भी भाईजान वो एक्सप्लोसिव। इंदौर की वनडे क्रिकेट टीम के अंदर एंट्री हुई थी। आपको याद होगा दुनिया के 2 लेजेंड फास्ट बॉलर वसीम अकरम 2W के नाम से जानते थे, और वो
आगाज में स्ट्रगल भी किया था, लेकिन इस खिलाड़ी की कहानी कुछ यूं है कि ये सिर्फ उम्र से नहीं, ये उम्र का छोटा है लेकिन इसका कद काठ बहुत बड़ा है, क्योंकि ये अक्स, ये हमने मंजर जो है आईपीएल के अंदर देखी है, वर्ल्ड का दुनिया पाकिस्तान का नई। मेरी बहुत विशेष है और बहुत सारी मैं दुआ भी करूंगा। रवि बिश्नोई इज देयर गुड है भाई, सिराज इज देयर क्वाइट सरप्राइजिंग कि सिराज टी20 में जगह बना रहा है, शायद नया बॉल के बॉलर को तोड़ के आपको शुदीप के साथ लाया है, एस बुमराह इज नॉट देयर, तो ये भी एक्साइटिंग होगा। कुछ अर्सा पहले सेलेक्टर्स कह रहे थे सिराज की एफिशिएंसी नहीं होती लेट पुरानी बॉल के साथ, तो फिर पुरानी बॉल का क्या बनेगा, या प्रिंस यादव करेगा और आप शुदीप और सिराज से बस नई बॉल करा के 2-3 विकेट लेके अटैक करना चाह रहे हो, तो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। प्लानिंग में बड़ी क्लैरिटी नजर आ रही है। प्रिंस यादव इज देयर, प्रिंस यादव ने भी आईपीएल में बड़ा नाम कमाया, उनका भी एक्सपेक्टेड था कि वो भी करेंगे, तो ये तो हो। तो आपको समथिंग ऑड, समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स लेके आना पड़ेगा, और ये जो कम्बिनेशन है ये मिजाज चेंज करेगा पावर प्ले का, दुनिया का मिजाज, क्योंकि उन दुनिया को इनके मुताबिक आने के लिए एक नई फिलॉसफी, नए मिजाज पे आना पड़ेगा। तो ये एक बहुत शानदार बेहतरीन काम हो गया। और फिर रेड्डी आ गया, नीतीश कुमार रेड्डी है, बहुत बेहतरीन ऑलराउंडर है और बेहतरीन चॉइस। नमस्कार दोस्तों, एशियन गेम्स के लिए भारतीय टी20 स्क्वाड की घोषणा कर दी गई है, जिसमें श्रेयस अय्यर भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे, साथ ही वैभव सूर्यवंशी को भी टीम में शामिल किया गया है। जिस तरह से वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में धमाकेदार पारियां खेली थी, उसकी बदौलत उन्हें इंडियन टीम में एंट्री मिल गई है, यानी कि वैभव सूर्यवंशी अब अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेंगे। और इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि जिस तरह से वैभव सूर्यवंशी बल्लेबाजी करते हैं, साथ ही अभिषेक शर्मा के साथ उनकी जोड़ी बन गई, तो वह सामने वाली टीम को तबाही मचा देंगे। आपको तो पता ही है कि अभिषेक शर्मा भी काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं और पहली ही गेंद से चौका और छक्का लगाने का प्रयास रहता है। अगर साथ ही वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा दोनों की जोड़ी साथ आ गई, तो सामने वाली टीम के गेंदबाजों का क्या हाल होगा, यह तो सोचकर ही पता चलता है। साथ ही भारतीय टीम में ईशान किशन और संजू सैमसन जैसे जबरदस्त बल्लेबाज भी शामिल हैं। ईशान किशन ने भी आईपीएल में काफी जबरदस्त बैटिंग की, साथ ही वर्ल्ड कप में भी ईशान किशन ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी। साथ ही संजू सैमसन तो वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द सीरीज बन गया था और वर्ल्ड कप जिताने में संजू सैमसन की अहम भूमिका थी। वैभव सूर्यवंशी को जैसे ही टीम में जगह मिली, वैसे ही पाकिस्तान में भी वैभव सूर्यवंशी के काफी जबरदस्त फैन फॉलोइंग हो चुकी है। पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि जिस तरह से वैभव सूर्यवंशी बल्लेबाजी करता है और जिस दिन उसका दिन होगा, उस दिन वह तो तबाही मचा देगा और सामने वाले गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त ही कर देगा। साथ ही अभिषेक शर्मा भी काफी जबरदस्त फॉर्म में है और जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसी को देखते हुए भारतीय टी20 स्क्वाड काफी जबरदस्त और धांसू दिखाई दे रहा है, जिससे कि सामने वाली टीम पहले से ही खौफ खा रही है। तो इस वीडियो में अब इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर बता देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। तो मिलते हैं पाकिस्तानी मीडिया, जियो पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स से जुड़े ऐसे ही मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।